भगवान की पूजा में बताओ जो भी आप चढ़ा रहे हो भगवान ही तो है। अन्नम ब्रह्म, पुष्पम ब्रह्म, दक्षिणम ब्रह्म, भगवान के अलावा है क्या? और जो आप चढ़ा रहे हैं भगवान को क्या चढ़ा सकते हैं? हम लोग अहंकार करते हैं। आज हमने पूजा किया बड़ी विधि विधान से। अब विधान सुन लो, 9 ग्रह के 9 कपड़े चाहिए, 5.5 मीटर। सूर्य का चेरी कलर का, सोम का व्हाइट, मंगल का लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला, शुक्र का सिल्वर, शनि का काला नीला, राहु केतु का अलग अलग। अब बताओ कोई जजमान चढ़ा पाएगा 9 ग्रह कपड़े? और उसके बाद फिर 16 देवियां आई, 16 साड़ी चाहिए। हम तो मौली कलावा से पंडित जी काम चलाते हैं ना, वस्त्रम समर्पया, मौली का टुकड़ा, और बोलते वस्त्रम समर्पया। वो तो भगवान आते नहीं, थप्पड़ मारे पंडित जी को, कहा बस्ते। अपने लिए लिफाफा लेता, हमारे लिए कलावा से काम चलाता है। इसलिए देखो हम अहंकार नहीं करते। हमने क्या पूजा में की? हम पूरा फूल भी तोड़ के चढ़ाते हैं, फूल भी पूरे नहीं चढ़ाते। अरे फूल तो ऐसे होना चाहिए, एक तो ब्राह्मण आलसी, थोड़े थोड़े फूल। अरे फूल का टोकरा, जितना फूल चढ़ाएंगे लक्ष्मी की वृद्धि उतनी होती। लक्ष्मी बसती पुष्पेषु। इसलिए तो बोले आप सब कुछ है। इस प्रकार सभी ने प्रार्थना किया है। और उसके बाद फिर सभी ने कहा दक्ष को कैसे जीवित किया जाए। भगवान ने कहा ये बड़े बक 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 कर रहे, ऐसा करो जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके बैठी हो उसका धड़ ले आ जाए। गए और बकरे का धड़ लाए, जोड़ दिया। अब तो ये भी महाराज इन्होंने भी प्रार्थना किया है। और उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं अहंकार में आ गया, मैंने अपराध किया है। और यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ होने के बाद में फिर अपने अपने लोग को सभी देवता लोग चले गए हैं। अब भोले बाबा के मंदिर में कोई आए और बकरे की आवाज़ मम 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 बोले, भोले को लगता हो हमारे ससुराल से कोई आ गया, ये तो ससुर साहब आ गए। तो भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते, इसलिए वहाँ गाल बजाना चाहिए। और शिव के लिए नित्य जल चढ़ाना चाहिए। जो माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, पत्नी चाहती है मेरा पति तरक्की करे, और पुरुष चाहता है मेरा वर्चस्व बढ़े, ज्ञान बढ़े, उन्हें नित्य श्रद्धा भक्ति से जो जलधारा चढ़ाएगा, भक्त जनों विश्वास करो वो मनवांछित फल को पाएगा। इसलिए हमें नित्य श्रद्धा भक्ति से भोले बाबा में जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भोले बाबा को जलधारा शिव प्रिया। इसलिए बच्चों को जन्म से ही छोटी अवस्था से लगा दो, जाओ बेटे पहले जल चढ़ा के। इसलिए और उसके बाद में बोले ये तो इन्होंने अश्रद्धा की, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद राजा हैं, उनकी 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के उत्तम, सुनीति के ध्रुव। और दोनों राजा बैठे हुए हैं, सुनीति सामने बैठी हुई है और दोनों बालक खेल रहे हैं। अथदा कीर्तये वंशा पुण्य कीर्ते कुरुद्दुहा स्वयंभुवस्यापि मनोर हरिहंसांश जन्म। मैत्री जी ने विदुर जी से पूछा कैसे, क्यों ध्रुव जी भागे घर से 5.5 वर्ष की अवस्था में पहले चले गए, ऐसा क्यों हुआ? बोले राजा बैठे थे उत्तानपाद और ध्रुव जी ने देखा उनका छोटा भाई पिता की गोद में बैठ गया तो ये भी बैठना चाहते, लेकिन सामने पत्नी बैठी हुई और इशारा कर रही है इसको नहीं बिठाना गोद में, मेरी सौत का बेटा है। लेकिन क्षत्रिय बालक है, प्रयत्न करके राजा की गोद में चढ़ गया और सुनीति ने हाथ पकड़ करके सुरुचि ने नीचे उतार दी और बोले तुम नहीं बैठ सकते। कब बैठोगे? पहले तुम्हें मरना पड़ेगा।
मरने के बाद हमारे उदर में आना पड़ेगा, हमारी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इसमें बैठ सकते हो राजा की गोदी में। संतों महापुरुषों को बहुत खराब लगा कि जिस गर्भ की पुराणों में वेदों में इतनी निंदा की गई, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य, जो माँ के उदर में गर्भ में इस जीव को कष्ट होता है, ऐसा कष्ट न हुआ है न होगा। और ये श्रुति अपने कोख की इतनी प्रशंसा कर रही है, लेकिन जैसे उतारा, अब तो ध्रुज के अंदर बड़ा क्रोध आया और अपने महल को जा रहे हैं। दीर्घम स्वतंत्र वृजिनस्य पारम पश्यति बालक माह बाला, मां मंगलम तात परेश मक्ता, भुक्ते जनो यद पर दुखितस्त। इस प्रकार लंबी लंबी श्वासें ली। बालक को थोड़ा कुछ बोले पर देखो कैसे रोता है, आंसू आएंगे अलग, लंबी लंबी श्वासें अलग ले। और जाके अपनी माँ से बोले, माँ मेरा मासी ने बड़ा अपमान किया, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दी। समझाया माने, बेटा इस संसार की जो गोदें हैं, जो सीटें हैं, ये परमानेंट नहीं है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चले जीवित मंदिरे, चला चले त संसारे, धर्म एको ही निश्चल। ये संसार चलायमान, यहाँ परिवर्तनशील है। देखो हमारी आपकी कितनी पोस्टें बदल गई, पहले बेटा, फिर भैया, फिर चाचा, फिर पापा, फिर दादा, फिर भी हम अपनी सीट को वहीं जमा के बैठे, बदल नहीं रहे। हमने लोग बदलते जा रहे हैं कि तुम बड़े होते जा रहे हो, बाहर निकलो, लेकिन हम लोग वहीं क्या। संसार का जो है, बोले बेटे ये परमानेंट नहीं है। अभी पिताजी के बाद तुम लोग गद्दी में बैठ जाओगे, फिर तुम्हारे पुत्र बैठेंगे, फिर उनके पुत्र बैठेंगे सिंहासन में। इसलिए यदि तुम्हें स्थिरता चाहिए तो भगवान का भजन करो, भगवान से मांगो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान से वरदान मांगो, जाओ भगवान का ध्यान करो। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वन में मिलेंगे। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया और निकल पड़े घर के लिए। चले जा रहे थे लंबे लंबे कदम रखते, सामने से नारद जी आए। नारद जी ने कहाँ जा रहे हैं? बोले वन में जा रहे हैं। बोले क्या करोगे? बोले भजन करेंगे। किस लिए? बोले भगवान के दर्शन करेंगे, उनसे गद्दी मांगूंगा, राज मांगूंगा। बोले चले जाओ अभी वापस। बहुत छोटे हो, रीछ, शेर, बड़े बड़े अजगर, भालू, भूत प्रेत सब वन में रहते हैं। बोले हम नहीं जाएंगे। और नारद जी महाराज देख करके दंग रहे। अरे वाह, ये कैसा क्षत्रिय बालक है जिसने दृढ़ निश्चय कर कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। नारद जी ने तुरंत कान में मंत्र दिया और बोले चले जाओ वृंदावन मधोर वन, वहां जाकर के तुम जाकर के भगवान का भजन करो। गंगा जी ने भेजा, नारद जी ने और सभी को भेजा उत्तराखंड, उत्तर की दिशा में जाओ। लेकिन ध्रुव जी को कहाँ भेजा? बोले वृंदावन जाओ। क्यों? कि यमुना जी जो हैं बालकों से बड़ा प्रेम करती है। यमुना जी भक्तों से बड़ा प्रेम करती हैं और यमुना जी भक्ति को देने वाली है, बड़ी जल्दी भगवान से मिला देती। इसलिए यमुना किनारे बैठ करके भजन करना चाहिए। आ गए और आने के बाद भगवान की भक्ति में डूब गए। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरा प्रेम समुद्र है, कोई डूबे चतुर सूर्य। हमें हो ध्यान रहता है भगवान की भक्ति में, इतनी मस्ती हो जाना चाहिए कि पता ही नहीं लगे क्या टाइम होगा, कहाँ जाना है, ऐसा नहीं। लेकिन देखो कहीं कीर्तन हो रहा हो और हम राम 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 एक बोल, अरे राम राम बोलना था 2 बार 6 बार क्यों बोल रहे हैं? टाइम बहुत लग जाए, तुरंत दिमाग जाता है।
और 108 के बाद यदि हमने राम राम 9 बोल दिया तभी माताएं हंसने लग जाती हैं, देखो भूल गए ना। हम इतने सावधान रहते हैं भगवान के भजन में कि एक सीढ़ी आगे जाते गाड़ी बहक जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो डूब जाता है उसको समय का भान नहीं रहता। प्रेम लगे परमेश्वर से तो भूल गयो सगरो घरवारा, सब कुछ भूल जाता है भक्ति। इस प्रकार से जो है पहुंच गए यहाँ पर और इन्होंने बड़े नियम के साथ में गुरु मंत्र का जप करना शुरू किया। तो गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, बिहारी जी के मंदिर में खड़े हो तब यही बिहारी जी की जय, लेकिन हमारा गुरु मंत्र चलना चाहिए। इनकी तो घटना है, तुलसीदास जी आए, बहुत अच्छे सजे हो, बड़ा अच्छा श्रृंगार कर रखा। का वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे तब धनुष बाण लो। तो वहाँ ऐसे ही हुआ। फिर बाकी बिहारी मंदिर लटुकिया बंसुरी एक तरफ रख दी और बोले भक्त आया भैया एक फोटो खिंचवानी है ना तो धनुष बाण लेना पड़े। तो हम कहीं भी जाएं हमें अपना मंत्र नहीं छोड़ना, अपने मंत्र का जप करना है। आए वृंदावन और इन्होंने वहीं पर भगवान की आराधना शुरू किया। 3 दिन में कैथ लिया, 1 महीना बिताया, फिर 6 महीने में सिर पत्ते लिए हैं, 3 महीने बिताए और उसके बाद केवल जल पी करके 4था महीना और 12 दिन वायु पी करके 5वें महीने में प्राणों को रोक करके और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए।